नशियों हम नशी, झूले मेरे दिल की ज़मीन। इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। खजिस्ता भी बहुत हवाओं में उड़ रही थी ना तुम। अब देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। एक बात बताओ, ये तुम्हारा कजिन ही है या? तुम या ही समझ लो, जब मेरे बाबा जा रहे थे इस दुनिया से तो मुझे उसके हवाले करके गए थे। वो जो उस दिन गेट पर आया था तुम्हें लेने के लिए। नहीं करो यार खजिस्ता, वो तो बिल्कुल क्या? बिल्कुल ठीक है, वो वैसे ही है जैसे हमारे इलाके के लोग होते हैं। कोई ऐब नहीं है उसके अंदर, सिवाय थोड़ा सा गुस्सा करता है और बस जिद्दी है। तो ये कोई कम ऐब है? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आज कॉलेज जाना है या नहीं? नहीं, तो मेरी प्रॉक्सी लगा देना प्लीज। मैं रोज रोज तुम्हारी प्रॉक्सी नहीं लगवाऊंगी, समझी तुम? अच्छा सुनो, वैसे मैं ये तुम्हें ना दरअफ़ज़ई के साथ खुदकुशी करने की इजाजत नहीं दूंगी। हमारे इलाके में ये इजाजत सिर्फ हमारे बुजुर्ग देते। खुदा हाफिज। बाय बाय। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? गुड गुड, वेरी गुड। भाई जो ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया ना, उसको आपने कंटिन्यू रखना है और उसके बाद मुझे फीडबैक भी देना है साथ, ठीक है? कीप मी पोस्टेड, ठीक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खजिस्ता ने दिए तुम्हें? जी हाँ, अभी देखी गई है। कह रही थी कहीं हॉस्टल में पड़ी हुई थी। क्या हुआ, ठीक नहीं बनाई उसने? नहीं, कुछ ज्यादा ही ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज्यादा। ग्रेट। फिर तो आपको उसे दाद देनी चाहिए। कल बिला वजह इतना गुस्सा किया आपने उस पर, अपना बीपी भी हाई किया। अच्छा, तो डॉक्टर हादी कल बीपी देख के मेरा डर गया और उस लड़की से कहा कि जहां से मर्जी लाओ मगर लाओ। आखिर बेटा हूं मैं आपका, आपकी जान, आपकी जिंदगी की फिक्र है मुझे। कल इस फाइल को लेकर इतना परेशान हो गए थे आप, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा फख्र हो तुम, मगर तब मुझे तुम पे गुस्सा आता है जब तुम मेरी बातों को इग्नोर करते हो और खामखा में टालते हो। कब टाली मैंने आपकी बात, और कौन सी बात इग्नोर की, बताएं मुझे। शादी की। देखो आदि बेटा, ये शादी की बेस्ट एज है और अभी मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों एक्टिव हैं। तुम्हारी खुशियां देख सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को संभाल सकते हैं। बाद में हम बुढ़ापे में खुद को संभालेंगे या तुम्हारे बच्चों को देंगे? हाँ, एक तो आपकी सारी बातें घूम फिर के ये शादी के टॉपिक पे क्यों आ जाती? मैं अपने बीवी बच्चों को संभाल लूंगा, आप अपना बुढ़ापा सिक्योर करें। एनीवे, आई हैव टू रन, ड्यूटी आवर्स शुरू हो रहे। यू हैव अ नाइस डे।
हाय। हेलो, कैसी हैं आप? इतनी दूर से आते लाइला कर पुकारना अच्छा लगता है? इसमें बुराई क्या है? मैं तो सिर्फ रोक रहा था आपको। बाकी और 10 लोगों ने भी तो देखा है ना। तो बाकी सारे लोग एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर आदि, मैं बाकी सबकी तरह नहीं हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे ये दूर से पुकारा जाए। आइंदा मुझे इस तरीके से दूर से मत पुकारिएगा। ओके, हाय। इसी तरह खुश रहा करें। हम डॉक्टर्स जब खुश रहते हैं ना तो मरीजों का भी दिल खुश होता है। वैसे वो आपकी फाइल बन गई थी, मेरे डैड को कहा कि हॉस्टल से मिले। मगर आपने अपने डैड से झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं परेशान नहीं देख सकता आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी से शुक्रिया? मतलब ये कि अभी तो बहुत तवील साथ है ना हमारा डिपार्टमेंट ही ऐसा है, दुनिया के किसी भी कोने में हो अटैच तो रहेंगे। तो फिर शुक्रिया कहने के अभी बहुत सारे मौके बनेंगे आप, है ना? वैसे आज तो एक कप कॉफी बनती है, प्लीज। आफ्टर यू। खुदा का कसम, हम अफगानिस्तान में था। मुझे तो रात को पता चला कि दरख्जई का एक्सीडेंट हो गया। बेचारा मरते मरते बचा। ऐसा कुछ नहीं है, मामूली चोट आई, टायर फटने से बस उलट गई, मगर अल्लाह ने सबको बचा ली। अल्लाह के दरख्जई, ध्यान रखा करो मड़ा अपना। आजकल पहिया तुम्हारा जान का दुश्मन बना है। मड़ा बस में क्यों जाता था? तो गाड़ी चाहिए, हमसे लो ना। कितना गाड़ी चाहिए? बजस्ता को लेने जाना है। इसको रोक लाला। बहराम खान, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। अयादत करने आए थे, हो गई, अब जाओ। बार बार तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाते हो। तुम चाहते ही नहीं कि कदम के साथ कदम मिलाए। इस काबिल तुम नहीं है कि तुम्हारे साथ कदम मिला के चला जाए। तो बाज। हाँ, है हम तो बाज। इस घर में हमारा 2 बेटी है और हम यही देखने आता है कि बदला वाली के साथ जो सलूक हो रहा है तो हो रहा है, किधर बड़ी वाली के साथ भी तो वही सलूक नहीं हो रहा। चल, ज्यादा दिमाग मत खाओ, मोर बार सैन में बैठ। अपनी फूफी से मिलना है तो मिलो, नहीं तो रास्ता ना। तुम्हारी वजह से इसको बर्दाश्त करो, जाहिल को। बस। मैं आपके साथ यूं काफी पीने आ गई तो मुझे गलत मत समझिएगा। दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूं मैं। आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? आपके बारे में तो नहीं पता, मगर आमतौर पे लड़कों की ऐसे ही राय होती है। लेकिन आप मेरे लिए आम नहीं है फरिश्ता, बहुत खास।
मैं आपके लिए खास नहीं होना चाहती, अपने लिए होना चाहती हूँ। खजिस्ता दिलावर खान के लिए। वैसे आपने कभी बताया नहीं आपके फादर का इंतकाल कैसे हुआ। मेरा मतलब है कोई डिजीज या एक्सीडेंट। गोली लगने से। अब ये तो नहीं पता कि इंतकाल गोली लगने से हुआ या वक़्त पर ना निकलने से। पर जब अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि सारे डॉक्टर छुट्टी पड़ते हैं। शहर लाते लाते डेथ हो गई। I'm sorry। माँ को किडनी प्रॉब्लम था। हमारे इलाके में गायनी के अलावा कोई फीमेल डॉक्टर नहीं होती। और किसी मेल डॉक्टर के पास ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो जब तक ये सवाल जवाब होते हैं तब तक मौत का फरिश्ता आकर खड़ा हो जाता है। I'm really very sorry खजिस्ता। दुखी कर दिया मैंने आपको। दुखी नहीं हूं मैं, दुखी नहीं हूं। बस कोशिश कर रही हूं कि कोई और खाजिस्ता अपना बचपन कब्रों पे पूल डालते हुए ना गुजारता। फिर तो खजिस्ता इस कोशिश में डॉक्टर हादी हमेशा आपके साथ खड़ा। आपको कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत होगी दूर नहीं पाएंगे मुझे। वादा है मेरा। भी ज़फूरा, तुम्हारा लड़का तो हमसे खफा है, बड़ा, लेकिन तुम किस बात पे हमसे गुस्सा है? हम खुद तुम्हारा भाई का लड़का है, तुम्हारा खून है। इसी बात का तो दुख है, सगे होकर भी तुमने मसला खत्म नहीं किया। रोज कोई नया तमाशा खड़ा कर देता है। बड़ा तमाशा को तुम्हारे लड़कों ने लगाया है। बेगैरत खून के बदला लड़की ले आया है। लानत है। 5 साल बाद तुमको याद आया बदले का लड़की का। और ये फैसला मेरे बेटों ने नहीं किया था, तुम्हारे चाचे ने किया था। जाओ जाके पूछो गुलरेज खान से। मौत से डर गया था वो, हालांकि उसका गुर्दा तो पहले से खराब है। पड़ा है बेचारा अभी चारपाई पे। गुलरेज फिर बीमार है? हाँ, दिलावर खान का जब कत्ल हुआ था तो हम दुबई चला गया था। हमारे को नहीं मालूम था कि 5-6 साल में चाचा गुलरेज दुश्मन के सामने घुटना टेक देगा। बेगैरत। तो तुमको किसने कहा था कि तुम डर के दुबई भाग जाए? चाचे ने कत्ल कर दिया
तो तुम डर के दुबई भाग गया कि कहीं तुम्हारा खून ना हो जाए। हिम्मत थी तो तुम इधर ही ठहरता और अपना खून पेश करता, ताकि गुलरेज खान अपनी लड़की ना पेश करता। फूफी सफूरा, क्या फूफी सफूरा? अब तुम निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि सैफ खान आ जाए नमाज पढ़ के। उसको तो तुम्हारा खुशबू भी इस दहलीज से निकला हुआ पसंद नहीं है। बात करता है बदले की लड़की का। सलाम वालेकुम पोपा जान। ये क्या करने आया था यार? वो बताने आया था कि गुलरेज का तबीयत फिर से खराब है। हमने मना कर दिया है, अब नहीं आएगा पैगाम लेकर। आयमा, बात सुनो मेरी। तुम जाओ, मैं आ रही। तुम जल्दी बात करो, मेरी ड्यूटी आवर्स शुरू है, तुम्हारी तरफ फारिग नहीं हूँ। तो मेरी बात सुनो, वो जो फाइल है ना जो तुमने अपने पास दबा के बैठी हुई हो, वो उस पहाड़ ने जाके हादी को दे दी और डॉक्टर की टेबल पे पहुंची थे। ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो पूछने आया हूँ तुमसे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो फाइल जो तुम अपने पास दबा के बैठी हो पता नहीं किस पेशेंट की होगी। जाओ जाके उस फाइल को चाटो, अब बढ़िया ही इन्वेस्टिगेट। लेकिन हसन, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो फाइल उसी की है। उसका मतलब है किसी सुपरनैचुरल फोर्स ने आके चेंज कर दी। एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे आयमा, इससे बेहतर था तो मैं अकेले ढूंढ लेता फाइल। वैसे तो इंसान के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा ख्वाब यही है कि मैं अपने इलाके में तरक्की देखूं, और वो भी खास तौर पे मेडिकल के शोबे में। मुश्किल टास्क है। मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ पहला कदम उठाने की देर होती है। जैसे ही आप कदम उठाते हैं तो फिर मंजिल खुद कदम के नीचे आने लगती है। कैसे कर लेती थी खूबसूरत बात अपनी जुबान से? दिल से। दिमाग की नहीं सुनती ना मैं, दिमाग तो हुज्जतें मांगता है और फिर मैं खुद को उलझाना नहीं चाहती उसमें। वैसे कभी कभार जिंदगी में कुछ फैसले दिमाग से भी कर लेने चाहिए, और अगर ऐसा करना पड़ा तो क्या करेंगे? तो फिर मैं उसका इलाज कराऊं। वैसे आपके इस बात का मतलब क्या था? कुछ नहीं। आज वर्कर सड़क की पैमाइश करके चले गए। वो बता रहे थे हमारी तरफ से 3 फुट की पट्टी जाएगी। ठीक है, लेकिन उन्हें बता दो कि सरकार पैसा पहले देगी, उसके बाद पत्थर बिछेगी। जी दाजी बता दिया। वो कह रहे थे चेक प्रोसेस में डाल दिया। ना मरा चेक मैक के भरोसे में नहीं रहना, बाद में 100 बहाने, ये हो गया वो हो गया। बुलाओ उसको। रांझे, बात सुनो। रांझे, दादी बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ तुम्हारे बुलाने पे नहीं आएगी। जी दादी। वो गुलरेज का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर तुमने उसको मिलने जाना है तो उसकी माँ के साथ जाकर मिला।
क्या क्या हुआ उसे? होना क्या है उस शैतान को, वही गुर्दों का पुराना बीमारी। तुम तैयार हो जाओ, मैं ले जाऊंगा। नहीं, वो शेर ले जाएगा, तुम्हारे जाने का जरूरत नहीं है। क्या है? नहीं दादी, जैसा आपको। मैं भी जाकर क्या करूंगी दादी? उसको पता होना चाहिए, बेटी ब्याह कर थोड़ी भेजी है, खून बहा में भेजी है। कहना कहना। वो है क्या बदतमीजी है। यार, सारी रात पीट्स वार्ड में ड्यूटी दे रहा था यार, इन बच्चों की जबान बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारा क्यों मूड ऑफ हुआ है? मुझे समझ नहीं आती कि हम यहाँ 20-20 घंटे ड्यूटी देते हैं और तुम्हारा दोस्त वहां पे रंगरलियां मना रहा है। यार कोई रंगरेली नहीं बना रहा, वो बेचारा ड्यूटी कर रहा है अपनी, बिजी है। बात मैं कार्डियक वार्ड जा रहा हूँ, तूने आना हो तो आ जाना। आई मैं मेरी नाइट शिफ्ट है, लेट हो जाएगा, मामा के साथ आ जाना। वहां जाके पता क्यों नहीं करते ये नाइट ड्यूटी पे भी होता है या कहीं और? अगर ये नाइट ड्यूटी पे ना हुआ तो एमएस को जाके कंप्लेन करो। हम नौकर नहीं है इसके कि इसकी नाइट ड्यूटीज भी दे। वैसे सारी रात दिल के मरीज संभालेगा। अगर तुम कहो तो ईसीजी अपॉइंटमेंट ले लूं तुम्हारा। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ तो सुन, तुम क्या समझता है हम में इतना हिम्मत होगा कि हम दाजी से पूछ लें? हम तो उस दिन से गुलरेज का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाए। भाई की तबीयत का सुनकर इतना दुख हो रहा है, उन्होंने तो दाजी का भाई मार दिया। खून बहा भी तो दिया था। कौन सा खून बहा? मेरी मंगेतर उठाकर मुझे पकड़ा दी, हमारे घर का फर्द और दिल सब मलियामेट कर दिया उन्होंने। क्या मलियामेट हो गया लाला? सब खैरियत है? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? मुझसे क्यों छुपा रहे, क्या बात है? मोरे तुम बताओ क्या हुआ? तुम्हारे मामा का बात हो रहा है, गुलरेज का तबीयत खराब है। हमने पूछा है कि दाजी से पता करें, वो घर पे है, अस्पताल में है। मोरे तुमको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमारी रगों में वही खून बह रहा है जो गुलरेज ने बहाया है, और ये बात हमारी 7 नस्लों को याद रहेगी। इस घर से उसकी इयादत करने कोई नहीं जाएगा। परेशान मत हो, मैं मिलवा लाऊंगा। मौका देखकर दाजी से बात कर। खुश रह बच्चे। जब दाजी ने जाने का बोल दिया, तुमने मना क्यों किया? इनकार नहीं किया, बस हैसियत याद दिलाई है कि जाने का अब जवाब नहीं बनता। क्यों जवाब नहीं बनता? बाप बीमार है तुम्हारा। हाँ तो
दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं कोई डॉक्टर नहीं है जो मेरे जाने से उसे फायदा होगा। फजूल बातें मत करो। अगर कल को कोई ऊंच नीच होगी तो फिर ना कहना कि जाने नहीं दिया। मुझे ना ऐसे बेवाओं की तरह नहीं जाना था ड्राइवर के साथ। और अगर बांदी समझाए ना तो ये भी समझ लो उनको मिलवाने पिछलों के पास नहीं ले जाते। और तुम अपनी मेहरबानियां मुझ पर ना ही करो। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। कितने सालों से लगा हुआ था कि हॉस्पिटल में कैंसर का यूनिट अलग हो। क्या तो ये मतलब हुआ that your conference went well? ऐसी वैसी जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। Good. और मेरी बातें टेक्नोलॉजी की, डॉक्टर्स की, टेक्नीशियंस की उन्हें फाइनली समझ में आई गई। इसका तो ये मतलब हुआ कि खजिस्ता ने आपको प्रेजेंटेशन अच्छी बना के दी थी। एक बात बताऊं, मुझे ये तो नहीं पता कि उसने बना के दी थी या नहीं दी थी, लेकिन जो मुझे दी गई उसके हाथों की बनाई भी नहीं थी। क्या मतलब? हादी के हाथों की लिखी हुई थी। But शरिया, that's not fair. अगर आपके बेटे ने बनाई थी प्रेजेंटेशन तो क्रेडिट भी तो उसे मिलना चाहिए ना। उस लड़की को क्यों दिया आपने? आधी क्रेडिट लेना नहीं चाहा। उसी के सामने मैंने उस बच्ची को डांट दिया था, तभी उसने उसके हाथों से दिलवा दी। हमारे बेटे ये नहीं समझ रहे कि मैं सिर्फ उनका बाप नहीं हूँ, उस्ताद भी रह चुका हूँ। वैसे भी किसी और की इंसल्ट होती है तो हाथी खुद ही गिल्टी फील कर रहा होता है। वेरी सेंसिटिव टू लिटिल थिंग्स। तभी तो मैं कहता हूँ कि हमारा हाथी हीरा है, उसे संभालो। उसके दम से हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह प्रिया, तुम इतने आराम से बैठी हो, तुम्हारा लिवर तैयार हो गया क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा लिवर पूरी तरीके से तैयार भी है और काम भी करता है। मैंने नहीं किसी और का लिवर बनाना। मजाक मत करो, कल पेपर है, क्या करोगी? तुम तैयारी कर लो ना, मैं चीटिंग कर लूंगी। शर्म तो नहीं आती? अल्लाह भैया, मुझे लग रहा है मुझसे 1-2 पॉइंट मिस हो गए हैं। तुम अपने नोट्स में देखो ना, कुछ होगा उसके अंदर, देखो। मेरे नोट्स में कुछ नहीं है, मैंने तो क्लास ही नहीं ली थी। तुम एक काम करो, किसी सीनियर से पूछ लो, या वो अपने सर शरियार को मैसेज कर दो। तुमने इतना लंबा चौड़ा उनको लेक्चर दिया था उस दिन, लिवर तो रिपीट कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। मेरे साथ ना ये बकवास बातें मत करो अजीब से। तुम देखो, मैं तुम्हें चीटिंग नहीं कराऊंगी, देखना तुम। अच्छा ना मेरी प्यारी दोस्त, मुझे पता है तुम तो बहुत अच्छी हो, है ना? अब तुम जल्दी से रैप अप कर लो, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। खजिस्ता, लाइट बंद कर दो।
कल डिस्चार्ज कर दीजिएगा। कल घर जा रहे हो? हेलो, खैरियत? आपने रात को इस वक्त फोन किया? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आदि, मैं आई एम सो सॉरी, मैं आपको इस वक्त फ़ोन कर रही हूँ, मैंने डिस्टर्ब किया आपको, आई एम सॉरी। दरअसल मेरे पास किसी और सीनियर का नंबर नहीं था। इट्स ओके, कहिए क्या बात? वो दरअसल मुझे लिवर की कुछ चीज़ें समझ नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? इस वक्त हॉस्टल आऊंगा तो वार्डन बहुत मारेगी और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको हॉस्टल क्यों बुलाऊंगी? तो फिर एक काम करें ना, आप खुद हॉस्पिटल आ जाए, मैं इधर ही हूँ पीछे। नहीं नहीं, आप ये किस किस्म की है मकाना बातें कर रही है? मैं क्यों इस वक्त हॉस्टल से बाहर निकल कर आऊंगी? आप मुझे ऐसे फोन पर समझा दें। अरे ये तो मसला हो गया ना, अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर? चले मैं आपको वीडियो कॉल कर लेता। क्या हो गया? किस किस्म की है मकाना बातें कर रहे हैं आप? अगर आप मुझे फोन पर समझा सकते तो समझा दें, मेरा टाइम जाया नहीं करे, वरना मैं नेट पर देख लूंगी। अच्छा ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस हो गया? मेरे 2 पॉइंट्स मिस हो गए। मुझे ये बताए कि मैंने बताया ना मामा, मैं ठीक हूँ, बस आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। क्या हुआ है मेरी बेटी को? मिस क्यों कर रही है मुझे? घर पे क्या कोई है नहीं? हादी कहाँ है? पता नहीं मामा। क्या मतलब पता नहीं? वो क्या घर पे नहीं होता? उसकी नाइट्स चल रही है मामा, मैं बहुत थक गई हूँ मामा, मुझे अब वापस आना है, अब मुझसे और नहीं होगा ये। इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो तुम? हादी से क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? उसके पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है। हाँ, वो शेरी मुझे बता रहा था कि तुम दोनों 20-20 घंटे की ड्यूटीज कर रहे हो। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। कैसी न्यूज? शेरी ने कहा है मुझसे कि हादी का MLE खत्म हो गया है। तो ये कौन सी गुड न्यूज हुई मामा? वो हाउस जॉब के बाद वापस चला जाएगा, उसका हुआ है, मेरा नहीं हुआ। अच्छा मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम। मैं तुम्हें अपने ओन पे US भिजवा रही हूँ, मैंने सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया। सच में मामा? और क्या, झूठ क्यों बोलूंगी मैं तुमसे, बल्कि शेरी ही तुम्हारे सारे फॉर्म्स फिल कर रहा है। लेकिन अंकल ने तो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं तो बता रही हूँ ना तुम्हें, अब खुश हो जाओ। देखो बेटा, तुम उदास मत हुआ करो, मैं तुम्हें इस तरह देखती हूँ ना तो बहुत अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्यारी सी लाडली सी बेटी हो, इसलिए। थैंक यू मामा, अल्लाह हाफिज। ओए दरअसल अगर तुम उस दिन हमारा बात मानता तो आज तुमको ये तकलीफ नहीं सहना पड़ता। बस मुझको बोलना कि मैं बात मानूं, मेरी बात कोई ना माने, और दाजी उसको भी बोलो तुम्हारी कोई बात मान ले। रामखा इतने दिनों से मुझे धमकी दे रहा रिश्ता तोड़ने की। सिर्फ धमकी देता, रिश्ता तोड़ा तो नहीं है। हमारे खानदान में आज तक कभी किसी का रिश्ता टूटा है, चाहे जो मर्जी हो। तो हमारे खानदान में कभी कोई लड़की शहर पढ़ने गया है? सरों पे नाच के गई है वो पढ़ने के लिए और वहीं पे रह रही है, कयामत की निशानी है, और नहीं तो क्या। दादी क्या नहीं कहा?
तुम्हारा बाजू टूटा है, कोई टांग नहीं टूटा जो पट्टी से लग कर बैठ गए हो। जाओ जरा टिम्बर का चक्कर लगा कर आओ, बाहर जाओ। उसका जख्म अभी कच्चा है। कच्चा है तो बाहर का हवा लगेगा तो पकेगा ना। जाओ, शाबाश। शेर का बच्चा हो तुम, शेर बनो। सही तो कह रहे ताज। बुरे जी बैठो। ये इमरोज और शानजी के दरमियान क्या चल रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं मालूम? तुम घर में रहते, तुमको नहीं मालूम? उसका शक्ल देखा है तुमने? उसका अंदाज दिन ब दिन बदलता जा रहा है। औरत और घोड़ा दो वजह से बदकते हैं। एक तो अगर उनको खुराक पूरा न मिले, और दूसरा अगर वो अपने मालिक से नाखुश हो। कुछ समझ में आया? जी। और तुम्हें कहा भी था इलाज कराओ उसका। 5 साल हो गया है, वो बच्चा नहीं दिया है। क्यों? और बिला वजह करो। हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं।